नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आर्मी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी इसको ऑन ऑफ करना है तो इसको बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ये देखो, ये वीपीआईएस है, वीपीआईएस दोनों साइड मैंने बताया, आरवाईबी यानी कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों साइड में लगता है। आप ब्रेकर ऑन और ऑफ कहाँ से करना है, कंट्रोल गेट को अगर ऊपर नीचे करेंगे तभी इसका शटर खुलेगा और वहाँ हम हैंडल लगाएंगे, हैंडल से ऑपरेट करेंगे। और उसके बाद अगर ऑन ऑफ होता है तो इंडिकेशन कहाँ होता है कि ये ऑन हो गई या ऑफ हो गई, ये देखो एरो करके मैंने आपको सब बताया। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं। तो ये हमारा एसएफसी गैस का मैनोमीटर है, ग्रीन नीडल, अगर नीडल ग्रीन में हो तभी ऑपरेट करना है। ये सेल्फ पावर रिले है, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट की दोनों प्रोटेक्शन होती है इसमें, और विद टाइम डिले भी है इसमें। अब ये क्या है मेरे पास, ये देखो मैंने सारे कवर खोल दिए, ये खुल गए इनकमिंग। इसमें मैकेनिज्म ऐसा नहीं लगा कि इसका ढक्कन हम खोल सकते हैं, पर ये वाला ढक्कन नहीं खोल सकते, इसमें मैकेनिज्म ही ऐसा लगा हुआ है। अब ये ढक्कन खोलने के लिए मैं क्या स्टेप है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, वीपीआईएस में वोल्टेज चेक करनी है दोनों साइड, इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है। और जैसे अगर वीपीएस में सप्लाई नहीं है तो मैं ब्रेकर को ऑफ़ कर दूँगा, ध्यान से समझ गए। जैसे मैंने ब्रेक को ऑफ़ करा है फिर मैं आइसोलेटर को ऑफ़ करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने आइसोलेटर को ऑफ़ करा, ऑफ़ करने के बाद मैं अर्थ ऑन करूँगा। अर्थ ऑन करने के बाद ये देखो हैंडल कहाँ से लगाना है, किस डायरेक्शन में घुमाना है। अर्थ ऑन करने के बाद मैं स्प्रिंग चार्ज करूँगा ब्रेकर का, और जैसे ही मैंने ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज कर दिया है मैं ब्रेकर को ऑन कर दूँगा। ऑन करने के बाद मेरा वो वाला कवर खुल जाएगा। अब ये देखो, ये कुछ स्टेप है, मैं अब दोबारा बताता हूँ, लास्ट स्टेप में बताता हूँ। इसमें क्या है, मैं स्प्रिंग चार्ज करा है, स्प्रिंग चार्ज करने के बाद के स्टेप में बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल गेट ऊपर करा, शटर ओपन हुआ, मैंने हैंडल लगाया, स्प्रिंग चार्ज करा है, देखो ये चार्ज हो गया। ओके, अब मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा, ये मैंने ऑन कर दिया। ओके, जैसे ही मैंने इसको ऑन करा मेरा ये कवर खुल जाएगा, क्योंकि इसमें बिना अर्थ किए ये कवर नहीं खुलता है, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब मैं दोबारा एक हल्का सा दोबारा ब्रीफ करता हूँ कवर खोलने से पहले का। अब इसमें मैंने क्या करा है, पहले ब्रेकर ऑफ करा था, आइसोलेटर ऑफ करा, अर्थ लगाया। इसमें मैंने स्प्रिंग चार्ज नहीं करा था और ब्रेकर ऑन नहीं करा है, तो मेरा कवर नहीं खुला था। तो मैंने कवर खोलने के बाद मैंने ये प्रोसीजर आपको बताया है कि स्प्रिंग चार्ज करो, फिर ऑन करो ब्रेकर को, ये वाला इस साइड का, तभी मेरा कवर खुल जाएगा। कुछ स्टेप होते हैं उसके बिना नहीं ऑपरेट होते हैं आर्मी में। अब ये देखो, ये सिटी है, सिटी ये मीटरिंग की सिटी नहीं है, प्रोटेक्शन की सिटी है। ये ड्यूल रेशो है, 2.5 बर्डन में है और 5 टन की क्लास है, और ये सिटी के शॉर्टिंग लिंक्स है। और जो रेशो है उसकी 100 भी है और 50 भी है, बटा 1 में। ओके, और रेजिन कास्ट की सिटी है, ये शॉर्टिंग लिंक है। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हो मेरी सिटी 100 की है, अगर आपको 100 की चाहिए तो 100 में यूज़ करो, 50 में चाहिए तो 50 में यूज़ करो। अब ये देखो, मैं थोड़ी सी सीआरसी से इसका मैकेनिज्म और थोड़ी जो डस्ट है वो क्लीन कर रहा हूँ। फिर इसमें थोड़ी सी अगर ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट तो ग्रीस करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो सीआरसी भी मुझे ज़्यादा नहीं मारनी है, हल्की हल्की ऊपर की साइड मारनी है। और फिर उसके बाद मुझे सारा मैकेनिज्म कपड़े से साफ़ करना है। जितनी अगर इसमें रिक्वायरमेंट है ग्रीसिंग की उतनी ही लगानी है बस। और ये देखो, जितनी भी डस्ट है कपड़े से साफ़ करो। ओके, पर ध्यान रखना है इसका ऐसा कि ये स्प्रिंग चार्ज ना हो, ठीक है, और मैकेनिज्म का स्प्रिंग चार्ज ना हो। क्योंकि अगर आप कपड़ा लगा रहे हो, कुछ ऐसी जगह आपने हाथ लगा दिया और स्प्रिंग चार्ज आपने, बट किसी ने वजह कर ऑपरेट कर दिया इसको आगे से, किसी ने हाथ लगा दिया, तो कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। तो इस पे बात का ध्यान रखना है। अब ये तो जहाँ ये दोनों साइड की केबल है, ये इनकमिंग है, और जहाँ सिटी है ये आउटगोइंग है। आउटगोइंग की डायरेक्शन कैसे पता लगी, क्योंकि इसकी सप्लाई P1 के डायरेक्शन ऊपर है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ सप्लाई जा रही है, ठीक है। अरे ये वीपीआईएस के सेंसर की वायर है जो कि बुशिंग से निकल रही है, कैपेसिटर डिवाइडर लगे होते हैं। और देखो अब ये वीपीएस में जाएंगे तीनों आरवाईबी,
अब ये सारा मैं कर लिया टोटल। अब मैं आपको थोड़ी सी टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, एक केबल ली है, केबल सिंगल कोर की। वो मैंने क्या करना है, देखो वो मैं क्या कर रहा हूँ, केबल सिंगल कोर की तीनों फेस में डाल के, तीनों फेस में डाल के आपस में एक तरह का, ये देखो तीनों फेस में ध्यान से देखो, मैंने तीनों फेस की सीटी में ऐसे केबल डाल दी है। तो ये देखो केबल डाल दी है। पर ये कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसा हाथ नहीं लगाना जब तक बिना अर्थ करे तो केबल इस साइड आप खोल ही नहीं सकते। अब ये देखो, ये सीटी में मैंने तीनों में लूप कर दिया, लूप बना दिया एक तरह का, ठीक है। ये मैं अपने जो टेस्टिंग किट है, रिले टेस्टिंग किट की, ये 100 की रेशो 100 में लगा रहा हूँ और कॉमन वायर में लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 100 में लगा दिया, फिर टाइट कर दिया, ठीक है। और एक कॉमन में लगाऊंगा। इससे क्या हो रहा है, जब मैं करंट पास करूँगा इस अब रिले टेस्टिंग किट से, वो तीनों सीटी में बराबर जाएगा, और बराबर जाएगा तो रिले में भी बराबर आएगा, क्योंकि रिले तो सेल्फ पावर्ड है। फेस ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट की दोनों रिले हैं। अब ये देखो 100 में और कॉमन में दोनों में बता दिए। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा और एम्पियर बढ़ाऊँगा, तीनों सिटी में हम एक्सटर्नल करंट दे रहे हैं इसको, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। अगर एक्सटर्नल करंट दिया सिटी में, तो ये सिटी का जो सेकेंडरी साइड का करंट है वो रिले में जाएगा, और रिले में जो हमने सेटिंग करी है उससे ये ट्रिप मार देगा। देखो मैंने एम्पियर क्या बोलते हैं किलोमीटर लगा दिया है। अब इससे आपको एम्पियर पता लग जाएगा कितना मैं दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके बढ़ाता रहूँगा, ध्यान से देखो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में कुछ भी पूछ सकते हो। ये देखो जैसे ही मैंने धीरे धीरे करंट बढ़ाया, आप ध्यान रखना, जैसे ही मैं धीरे धीरे करंट बढ़ाऊँगा, ये देखो 4 एम्पियर, और मैंने एकदम से बढ़ा दिया है। एक देखो ट्रिप, इससे पता लगता है कि आपके रिले है हेल्दी कंडीशन में है, ठीक है। और ये देखो अब मैंने कवर लगा लिया, अब मैं कवर लगा रहा हूँ। लास्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ कि लास्ट पार्ट में ये देखो, जो साइड में ये पार्ट है जिसमें वो केबल दिख रही है आपको एसटी की साइड में, ये है सीटीपीटी का कंपार्टमेंट है, सीटीपीटी का, जो कि जब मैं ये ऑन करूँगा तब जाकर यहाँ पर सप्लाई आएगी सीटीपीटी कंपार्टमेंट, ओके। अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पर इसी के आर्मी के पीछे हमारा ट्रांसफार्मर भी है, तो इसकी सप्लाई ट्रांसफार्मर को जा रही है। अब आप देखो ध्यान से, ये मैंने ऑपरेट करना है, जो कि ये देखो। अब जैसे ही मैंने ऑपरेट करना है तो क्या करना है, देखो आइसोलेटर को क्या बोलते हैं, आइसोलेटर मैंने लगा दिया, ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज कर दिया, पहले अर्थ हटाया, ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज, आइसोलेटर लगाया, ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज किया, स्प्रिंग चार्ज करके मैंने छोड़ देना है। जैसे मेरी इनकमिंग सप्लाई आई, मैंने क्या कहा, ब्रेकर को ऑन कर दिया। ब्रेकर को ऑन करने से पहले मुझे आइसोलेटर को ऑन करना है, ठीक है। और जैसे मैंने आइसोलेटर को ऑन किया, ये देखो वीपीएस के दोनों साइड की लाइटें ब्लिंक होने लगी, ध्यान से देखो आप, दोनों साइड की लाइटें। और यहाँ से मल्टी फंक्शन मीटर चला। मल्टी फंक्शन मीटर 11 kV में कैसे चला, क्योंकि सीटीपीटी चैम्बर में लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वोल्टेज भी आप देख सकते हो, एम्पियर भी देख सकते हो, सीटीपीटी चैम्बर दोनों लगा हुआ है। इसमें आपको मीटरिंग मिलेगी। आपको जो सीटी दूसरी साइड लगी है केबल साइड आर्मी में, वो ओनली प्रोटेक्शन साइड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।